कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए, नायब सिंह सैनी उनके साथ है। कमलजीत, बात कीजिए, हम लोग दिन गिन रहे थे, लगभग 54 या 55 दिन उन्हें मिले एज सीएम काम करने को, वरना लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता था या विधानसभा चुनाव का। आज उनके दावे क्या है? बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है आज के लिए और खासतौर पे भाजपा के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए। पहले आपको दिखा दें, हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे अर्जुन का रथ है, लेकिन सामने है नायब सिंह सैनी। सर, आपके यहाँ पे तो बिल्कुल आपकी अग्नि परीक्षा है, बहुत कम समय आपको मिला, खासतौर पे कोड ऑफ कंडक्ट चाहे लोकसभा का लगा था, फिर असेंबली का लगा था, तो कितना कुछ समय मिल पाया? आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल्स है वो तो एक तरफ के दावे कर रही है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो आपका आज कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस पूरा 100% है। हमें कोई न दिक्कत पीछे थी न दिक्कत हमें आगे है। हम ईमानदारी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमने सेवा भाव से काम किया, हमने सत्ता के हिसाब से काम नहीं किया कि हमारी सत्ता है। हमने सेवा भाव से हरियाणा प्रदेश को ईमानदारी से, जो भेदभाव होता था हरियाणा के साथ क्षेत्रवाद का कि एक क्षेत्र में तो काम होता है और नहीं होता, उससे विराम लाया है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम कालका में हुए हैं वो काम नारनौल में भी हुए हैं, राजस्थान का बॉर्डर। एक जो नाराजगी थी, और खास तौर पे मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनके ऊपर भी नाराजगी थी और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि चेहरा भी बदला गया। तो ये जो किसान, पहलवान, जवान, इन सब की जो नाराजगी है, आपको लगता है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा? ना किसान की नाराजगी है, ना पहलवान की नाराजगी है, ना जवान की नाराजगी है। नाराजगी कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर नाराजगी है, कहीं नाराजगी नहीं है। हमने किसानों को जो OROP दिया है, कांग्रेस तो जवानों को OROP दिया है, कांग्रेस लॉलीपॉप देती रही, आज तक उनको नहीं दिया। ये भी देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को तो इन्होंने यूज किया है, इनके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर। टिकट तो वो हमारी बेटियां भोली है ना, बात में आ गई, वो बात में आ गई, वो तो पछता रही है। आप उनका अंदर का मन पूछना, टटोल ना जा करके, वो पछता रही हैं कि कांग्रेस ने यूज किया हमें। और मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कांग्रेस को, ये हुड्डा परिवार को, कि इतने नीचे जाकर के भी इतनी घटिया राजनीति कर सकते हैं क्या कांग्रेस के लोग? ये सोच भी नहीं सकते हैं कि बेटियों के कंधे के ऊपर ही बंदूक रख करके वो अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा करेंगे। पर जिस तरह से एग्जिट पोल आया उसके बाद आपको नींद आराम से आई? बिल्कुल आश्वस्त, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो हमने ईमानदारी से सेवा की है, मैं उसको लेकर के आश्वस्त हूँ, बिल्कुल उसको लेकर के आश्वस्त हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं काम के ऊपर कह रहा हूँ, कि हमने जो युवाओं के अंदर विश्वास जगाया है, जो किसान को सम्मान दिया है, किसान की हमने। मुख्यमंत्री का चेहरा आप हैं, लेकिन दावेदार कई हैं। अगर हम बात करें, अनिल विज ने जिस तरह से दावेदारी थ्रो की, उसके बाद राव इंद्रजीत भी कहीं बोल रहे हैं, तो कहाँ आपको लग रहा है ये कौन है, असली चेहरा कौन है? मैडम देखिए, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बोलता है वो बोलता है, उसके अंदर कोई ये नहीं है, किंतु परंतु नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो आदेश पार्लियामेंट्री जीत का सेहरा सब पहनना चाहते हैं सर। बिल्कुल सबका है ना? नहीं, लेकिन अगर फेलियर होता है और नंबर्स नहीं आते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये मेरी जिम्मेवारी है, चेहरा मैं हूँ ना, चेहरा मैं हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, हरियाणा प्रदेश की जनता तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। तो देखिए, आज सुबह बजे आप बताइए, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं आप आज? बिल्कुल, ये देखिए ना, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के, ईमानदारी से काम किया। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने युवाओं का सम्मान जो बढ़ाया, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो चक्कर काटते थे, आज वो ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, हर एक वर्ग के लिए नहीं। हमने आज उस गरीब व्यक्ति को, क्योंकि 2014 से पहले जो अखबार छापते थे, आपका टीवी चैनल दिखाता था कि गरीब व्यक्ति का बिल हॉस्पिटल में इतना बन गया कि उसने अपने बच्चे को गिरवी रखना पड़ा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, ये आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ऐसी स्थिति नहीं आई। आज गरीब व्यक्ति भी अपना सिर ऊंचा करके सम्मान से इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर दिया, इसके लिए हमें गर्व है। सर, एक तो ये बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र है, यानी कुरुक्षेत्र की जो ऐतिहासिक लड़ाई है, और आज की लड़ाई है, आपको लगता है जीत किसकी? बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र नहीं है, लैंड ऑफ गीता, जहाँ पर पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान, कोई कंपैरिजन का संदेश दिया, कर्म का संदेश। धर्म अधर्म की लड़ाई थी, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। तो
नायब सिंह सैनी मुस्कुराते हुए, आज एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो नजर आ रहा है। और खास तौर पे अब ये ब्रह्म सरोवर में आए, आपको बताएं सुबह सुबह माथा भी टेका है, चाहे हनुमान मंदिर की बात करो या बाकी चीजें, लेकिन अग्नि परीक्षा बिल्कुल है उनके लिए। और आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन। क्या हरियाणा सरकार में तीसरी बार हैट्रिक होगी या फिर कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी? धर्म अधर्म की लड़ाई इसे कह रहे हैं नायब सिंह सैनी। कह रहे हैं कर्म, गीता का संदेश इसी भूमि से निकला है और कर्म मैंने किया है, देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल आपको बता दें, अब से कुछ मिनटों बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और रुझानों के साथ ही एक संकेत जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे किसकी बनेगी सरकार। और जिस लड़ाई की बात हो रही है हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, लगातार हम आपको रुझान और नतीजे दिखाते चले जाएंगे।